जो भी इस हवन के साक्षी बन रहे हैं सभी लोगों के लिए प्रसादी है कि हमारे पास जो भी कुछ है वो पूर्वजों का था, पूर्वजों का है और पूर्वजों का ही रहेगा। अब ये विचारना है कि हमारे पास क्या है। तो हम का मतलब आत्मा है। जैसे मैं आत्मा के रूप में हूं, आप भी आत्मा के रूप में हैं। ये आत्मा के पास सबसे पहली वस्तु तो शरीर है। ये शरीर मुझे कहां से मिला? मेरे माता पिता से, जो पूर्वज है मेरे। तो मुझ आत्मा के पास शरीर है, वो शरीर भी किसका है? पूर्वजों का है। दूसरी मेरे पास जो वस्तु है उसको धन ऐश्वर्य कहते हैं। वस्त्र के रूप में, अन्न के रूप में, मोबाइल के रूप में, जूतों के रूप में, मकान के रूप में, ये सारा धन में आ जाता है। ये धन भी किसका है? पूर्वजों का है। हम एक गलत धारणा रखते हैं कि धन हमारा है। यदि हमारा धन होता और हम अपने साथ ले जाते, इसी तरह से पूर्वजों का धन पूर्वज अपने साथ ले गए होते, तो न तो हमारे पास भूमिखंड बचता, न सोना चांदी बचता, कुछ भी नहीं बचता, सारा चला जाता पूर्वजों के साथ। पर वर्तमान में हमारे पास जो भी धन है वो धन किसका है? पूर्वजों का है। एक तीसरी वस्तु भी हमारे पास है जिसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान भी हमें पूर्वजों के पास से मिला है। तो मुझ आत्मा के पास शरीर है, धन है और ज्ञान है। ये तीनों मुझे पूर्वजों के पास से मिले और मैं नहीं रहूंगा तो भी ये पूर्वजों के रहने वाले हैं। मेरा क्या है इसमें? तो याद रखिए, पूर्वजों से प्राप्त शरीर से, पूर्वजों से प्राप्त धन से, पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान से मैंने अपना कर्म का वस्त्र बुना है, कर्म की चादर बुनी है। ये कर्म की चादर एकमात्र मेरे स्वामित्व की वस्तु है। शरीर मेरे स्वामित्व का नहीं है, वो पूर्वजों का है। धन मेरे स्वामित्व का नहीं है, वो पूर्वजों का है। और ज्ञान भी मेरा नहीं है, वो भी पूर्वजों का है। मेरा यदि कुछ है तो कर्म राशि है। और जब मैं इस पृथ्वी पर से विदा होऊंगा तब शरीर यही रहेगा, धन भी यही रहेगा, ज्ञान भी यही रहेगा, क्योंकि पूर्वजों का था, पूर्वजों का रहेगा, पूर्वजों का है। और मेरे साथ क्या जाएगा? ये कर्म राशि जाएगा। ये जो आपने सत्संग के रूप में बात सुनी है, उसका चित्र पूर्णाहुति के अवसर पर यदि आपको देखना है तो सुबह को याद कर लीजिए। सुबह पहले खाली था, फिर यजमान के यत्न से घी के बर्तन में प्रवेश करके पूर्ण बनता है, भर जाता है। फिर उसकी गति क्या होती है? मंत्रोच्चार के साथ, स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ अग्नि को आहुति दे दी जाती है। अग्नि को आहुति दे करके वह श्रुवा जब यजमान की ओर वापिस लौटता है, उस श्रुवे का जब चित्र खींचा जाएगा और किसी को बताया जाएगा तो वो श्रुवा भरा हुआ है कि खाली है? खाली नहीं है। चित्र देखने वाले को खाली लगेगा, पर जिसने इस आहुति की क्रिया को संपन्न किया है वो अपनी आंखों से उस श्रुवे को सुपूर्ण समझता है। क्या समझता है? सुपूर्ण। सुपूर्ण का मतलब है अच्छी तरह से भरा हुआ। तो श्रुवे की तीन स्थिति है। पहले अपूर्ण था, फिर वो पूर्ण हुआ, और जब वो पूर्ण हुआ, वो पूर्ण श्रुवा देवताओं की सेवा करके वापस लौटता है
तो वो बन जाता है सुपूर्ण। मैं जन्मा तो मेरा हाथ खाली था, पूर्वजों की कृपा से मेरे इस हाथ में धन आया, ज्ञान आया, उसका उपयोग करके मैंने देवताओं की सेवा की, माता पिता की सेवा की, साधु सन्यासियों की सेवा की, धर्म के कार्य किए। इन सारे कार्यों को करने में मेरे हाथ का धन भी खर्च हुआ, शक्ति भी खर्च हुई, ज्ञान भी खर्च हुआ, तो हाथ खाली नहीं हुआ है। लोगों की दृष्टि से मेरी विदाई के अवसर पर मेरा हाथ खाली दिखाई देगा, पर मुझ आत्मा को वो हाथ सुपूर्ण दिखाई देगी। तो पूर्णाहुति के अवसर पर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम जन्मे तब हमारा हाथ अपूर्ण था, पूर्वजों की कृपा से, धन से और ज्ञान से ये हाथ भरा गया। भरे हुए इस हाथ में से धन को और ज्ञान को हमने देवताओं की सेवा में खर्च किया है, और आज जब हमारा हाथ खाली हुआ है तो वो खाली नहीं है, वो सुपूर्ण है, ठीक तरह से भर गया है। और जब हम इस पृथ्वी पर से विदा हो तो हमारा हाथ अपूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्ण भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुपूर्ण होना चाहिए। सुपूर्ण तब होगा कि मध्य अवस्था में जब हमारा हाथ पूर्ण हुआ, उस पूर्णता की अवस्था में हम धर्म कार्य करते हुए, ऋषि परंपरा का संरक्षण करते हुए, देवताओं की सेवा का कार्य करते हुए भरे हुए हाथ को खाली करें। पर यदि शराब पीने में, सट्टा खेलने में, भाई को हराने के लिए कोर्ट केस में व्रत रहने में, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की ईर्ष्या करने में हमने अपने धन और ज्ञान को खर्चा, तो समझना हाथ पहले अपूर्ण था, फिर पूर्ण हुआ और वापिस क्या बन गया? अपूर्ण बन गया। सुपूर्ण बनने का सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए धन का उपयोग भी देवताओं की सेवा में, ऋषि परंपरा के संरक्षण की सेवा में खर्च करना है, और ज्ञान का प्रयोग भी ऋषि परंपरा के संरक्षण में, देवताओं की सेवा में खर्च करना है। आज हम देखते हैं कलयुग के प्रभाव से, वैसे हम ऐसा मानते नहीं है पर फिर भी लोक भाषा में कलयुग के प्रभाव से, धन और ज्ञान से जब हमारा हाथ भर जाता है तो देवताओं का विस्मरण हो जाता है, राक्षसों की स्मृति हो जाती है, और हमारा धन और ज्ञान राक्षसों की सेवा में लग जाता है, दानवों की सेवा में लग जाता है, दुष्ट व्यक्तियों की सेवा के पीछे खर्च हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमारा हाथ सुपूर्ण नहीं बन पाता, अपूर्ण का अपूर्ण रहता है। तो वैदिक धर्म का स्वीकार करके ऋषि दयानंद के शिष्य बनकर के हमने क्या पाया? तो ये सूत्र आज का कि हमारे पास जो धन है, शरीर है, ज्ञान है, वो पूर्वजों का था, पूर्वजों का है, पूर्वजों का रहेगा। हम जन्मे तो हमारा हाथ खाली था, पूर्वजों की कृपा से हमारे हाथ में धन ऐश्वर्य आया, ज्ञान आया, और इस धन और ज्ञान की मदद से हमने वैदिक क्रियाकर्म को करते हुए देवताओं की सेवा की, ऋषि परंपरा की सेवा की। इससे हमारा हाथ खाली तो हो गया है, पर वो खाली हाथ नहीं है, वो सुपूर्ण हाथ है। एक छोटी सी बात ये भी कहनी है कि यदि हमने आहुति नहीं दी और सुबह को भरा ही रखा और जीवन समाप्त हो गया तो भी सुपूर्ण अवस्था हमको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जीवन का त्याग करने से पहले अर्जित धन को और ज्ञान को खर्च कर देना है। धन को खर्च करना है धर्म कार्यों में, और ज्ञान को कहाँ खर्च करेंगे? तो अपने संतानों को दे करके उस ज्ञान का भी खर्च कर देना है।
अपने पौत्र पौत्रादियों में भी उस ज्ञान को दे करके हमें अपने हाथ को खाली कर देना है। यदि ये स्थिति बनी तो वैदिक धर्म हमें सफल जीवन जीने का सौभाग्य प्रदान करता है। हम जन्मे तो हमारा हाथ अपूर्ण था, पूर्वजों की कृपा से वो पूर्ण हुआ और हमारे पुरुषार्थ से, हमारे संकल्प से वेदादि प्रोक्त धर्म कार्यों को करते हुए हमने अपने हाथ को सुपूर्ण बनाया है। तो इस पूर्णाहुति के संदर्भ में प्रभु का स्मरण करते हुए हम ये शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे सभी स्वजनों के हाथ पहले अपूर्ण थे, अभी पूर्ण है और धीरे धीरे ये पूर्ण हाथ देवताओं की सेवा में, ऋषि मुनियों की परंपरा के संरक्षण में खर्च करते करते अपूर्ण अवस्था में प्राप्त हो जाए। लोगों की दृष्टि से वो अपूर्ण रहेंगे पर मुझ आत्मा की दृष्टि से वो हाथ सुपूर्ण होंगे। तो सभी सद्गृहस्थियों को, त्यागी तपस्वी सन्यासियों को, विद्वज्जनों को परमपिता परमात्मा सुपूर्ण हाथ वाले बनने का सौभाग्य प्रदान करे। इन्हीं भावों के साथ हमें पूर्णाहुति संपन्न करनी है।